भारतीय जनता पार्टी के विधायक और झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया है। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी 23 अगस्त को आक्रोश रैली निकालेगी और रांची जाकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी। आक्रोश रैली के दौरान आंदोलनकारी सरकार के वादा को याद कराएंगे और इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश जताएंगे। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने चंपई सोरेन के दर्द पर सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार का आदिवासी हित से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को सिर्फ कुर्सी हित से मतलब है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को जिस तरीके से हटाया गया और उन्होंने अपने दर्द को जिस तरीके से बयां किया है वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि हेमंत सोरेन को केवल कुर्सी से प्रेम है और कुर्सी के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिरंची नारायण ने हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और साफ साफ कहा कि जिस सरकार ने 2019 में जो वायदा किया था और नहीं करने पर यह कहा था कि वह संन्यास ले लेंगे, यह सरकार तमाम वादों को पूरा करने में विफल रही है और पूरी तरह से फ्लॉप रही है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। मित्रों, 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में बहुत बड़ी संख्या में राज्य भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता रांची जा रहे हैं और रांची जाकर अपनी आक्रोश व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके। हम सब जानते हैं कि 2019 में एक सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी ने नेतृत्व किया और उन्होंने जनता से बहुत सारे वायदे किए। हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दिया तो ग्रेजुएट्स को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, अगर वो भी नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कहा महिलाओं का, बुजुर्गों का, जो दिव्यांग है उनका सबका कल्याण करूंगा। कहा कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको परमानेंट कर दूंगा, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, होमगार्ड हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, सबको परमानेंट कर दूंगा। लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर है। वो ये रहा है कि हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट की गंदी राजनीति कर रही है और विशेष करके जिस तरह से झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है उसको लेकर पूरा युवा आक्रोशित है, पूरा झारखंड का नौजवान आक्रोशित है। बंगाल के रास्ते पर झारखंड सरकार भी चल रही है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर बाकायदा उनका मान सम्मान किया, उसे वोटर बनाकर और बंगाल के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया, उसी रास्ते पर हेमंत सरकार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, उनको वोटर बनाने का काम कर रही है और जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विशेष करके जो हमारे आदिवासी हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारी जो आदिवासी बहन और बेटियां हैं, उनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रही है। पूरा झारखंड जानता है कि चंपईदा के साथ अन्याय हुआ है। जो लोग आदिवासी प्रेम की बात करते हैं, हेमंत सोरेन जी ने साबित कर दिया है कि वस्तुतः उन्हें आदिवासी प्रेम नहीं, उन्हें कुर्सी प्रेम है। और अगर आदिवासी प्रेम होता तो शिबू सोरेन जी के साथ, उनके पूज्य पिताजी के साथ काम किए हुए चंपई सोरेन जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर सिर्फ 3 महीना जब चुनाव में बाकी है तो क्यों फेंक दिया। झारखंड की जो जनता ये सवाल हेमंत सोरेन जी से करना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो अन्याय किया है चंपई सोरेन जी के साथ, जो अन्याय किया है हेमंत सोरेन जी ने, चंपई सोरेन जी बहुत दुखी होकर, व्यथित होकर उन्होंने पत्र लिखा है। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चंपई सोरेन जी का आगे कदम क्या हो। मतलब जो आहत हुए हैं उनको राहत देने का आप लोग उपाय कर रहे हैं? नहीं, हम राहत क्यों देंगे। अगर वो आहत हुए हैं चंपई सोरेन जी तो राज्य की जनता को देखना है किस प्रकार की जो सरकार है जो कहती है कि हम आदिवासी के हित की बात करते हैं, तो साबित कर दिया उन्होंने कि आदिवासी के हित की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ
कुर्सी की बात करते, अगर वो आदिवासी के हित की बात करते तो चंपई सोरेन जैसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक नहीं देते। तो ऐसे लोग का मतलब आप लोग स्वागत कर रहे हैं, चंपई जी का स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में? नहीं, मैं तो कहा कि कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में आएगा, आप भी अगर समझते हैं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमें शेल्टर मिल सकता है, तो आपका भी स्वागत करूं। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी शेल्टर लेने की जगह हो गई है? अच्छे लोगों के लिए शेल्टर देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।